नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। मानसून के सीजन द्वारा दस्तक दिए जाने के चलते जिला प्रशासन द्वारा मानसून पूर्व उपायों की तैयारी की जा रही है। साथ ही हालात का जायजा लिया जा रहा है, जिसके तहत यह जानकारी सामने आई कि जिले की 9 तहसीलों के 482 गांवों को प्रभावित बाढ़ का खतरा है, जिसके चलते ऐसे गांवों की ओर विशेष ध्यान देते हुए जिला स्तर पर 24 तथा तहसील स्तर पर 168 बचाव पथकों को अत्याधुनिक साहित्य के साथ सक्रिय किया गया है। इस समय राज्य के कई जिलों में जहां एक और पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही है, वहीं दूसरी ओर अब राज्य के कुछ जिलों में प्री मानसून का भी असर दिखने लगा है। इसी बीच भारतीय मौसम विभाग द्वारा महाराष्ट्र के कई जिलों में आंधी तूफान के साथ बारिश होने का अनुमान जताया गया है। साथ ही कल रविवार 25 मई को राज्य में मूसलाधार से अति मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताते हुए राज्य के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते अमरावती शहर व जिले सहित समूचे क्षेत्र का भी अलर्ट में समावेश किया गया है। इसके अलावा मौसम विभाग ने राज्य में 28 मई तक जबरदस्त बारिश होने का अनुमान जताया है। गत रोज नागपुर एवं अमरावती संभाग से वास्ता रखने वाले राकापा के प्रमुख पदाधिकारियों का सम्मेलन गत रोज नागपुर में हुआ, जिसमें पार्टीजनों का मार्गदर्शन करते हुए पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष व विधान परिषद सदस्य संजय कोड़के ने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना होकर 25 साल हो चुके हैं। इसमें 20 साल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की राज्य की सत्ता में थी। किसी समय विदर्भ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 11 विधायक थे और अब यह संख्या 6 पर आ गई है। यानी विदर्भ क्षेत्र में राकापा अपनी जड़ों को मजबूत नहीं कर पाई है और इस समय विधानसभा ही नहीं बल्कि स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं में भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदस्यों की संख्या नगण्य है, क्योंकि हम आज तक युति और आघाड़ी के चक्कर में ही फंसे रहे। ऐसे में यदि हमें अपनी पार्टी को बढ़ाना है तो हमने स्थानीय स्वायत्त संस्था के चुनाव हेतु युति व आघाड़ी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि अपने अकेले के दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी रखनी चाहिए। समूचे देश में लोकसभा व विधानसभा चुनाव के एक साथ कराए जाने की संभावनाओं का अध्ययन हेतु केंद्र सरकार की ओर से गठित समिति की बैठक आज मुंबई में ताज पैलेस होटल में हुई, जिसमें विधायक रवि राणा की युवा स्वाभिमान पार्टी की ओर से यश शुक्ला ने बैठक में शामिल होते हुए समिति के समक्ष अपने विचार व्यक्त किए और मोदी सरकार की वन नेशन वन इलेक्शन की नीति का समर्थन करते हुए देश के लिए फायदेमंद बताया। पश्चिम जोन भाजीबाजार प्रभाग का मनपा आयुक्त सचिन कलंत्रे ने वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर अजय जाधव के साथ साफ सफाई का जायजा लिया। इस अवसर पर उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए और हिदायत दी कि सफाई काम समाधान कारक न होने पर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। विदर्भ के सबसे बड़े हिल स्टेशन में निर्माणाधीन एशिया का सबसे बड़ा स्काईवॉकर बनकर तैयार होगा और लोकार्पण होगा, यह किसी को भी नहीं मालूम। स्काईवॉक को लेकर चल रही चर्चा के बीच अमरावती मंडल ने ऑन स्पॉट जाकर प्रत्येक कैजुअल साइट देखी, जिससे स्पष्ट हुआ कि अभी स्काईवॉक तैयार होने में महीनों लगने वाले हैं। बता दें कि यह न केवल प्रदेश के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ड्रीम प्रोजेक्ट है, बल्कि सभी छोटे बड़े टूरिस्टों को इससे प्रारंभ होने का 6 वर्षों से बेसब्री से इंतजार है। सिडको के अधिकारियों के दावे अभी तो फेल नजर आ रहे हैं। स्काईवॉक के मौके पर जाकर अमरावती मंडल ने प्रत्यक्ष देखा और अधिकारी व तकनीकी नॉलेज रखने वालों से बात की तो बताया गया है कि अभी तो स्काईवॉक का मामला अधर में लटका हुआ है, सिर्फ केबल वायर लगाई गई है, जबकि सिडको के अधिकारियों ने जून में इसके प्रारंभ होने का दावा किया था। वहां ऑन स्पॉट देखने पर पता चला कि चेंजिंग रूम, वॉशरूम और काफी कुछ बाकी है। सुरक्षा सामान कहाँ रखना, वेटिंग हॉल, लॉकर आदि का निर्माण शेष है। पुलिस वायरलेस सेंटर की जगह देने के लिए विभाग तैयार नहीं है। शिंदे गुट वाली शिवसेना द्वारा शहर में आज शाम 5 बजे राजकमल चौक से भव्य तिरंगा रैली निकाली गई। इस समय शिवसेना के महानगर प्रमुख संतोष भद्रे ने बताया कि भारतीय सैनिकों की सफल कार्यवाही ऑपरेशन सिंदूर के लिए सैन्य दल को बधाई देने और उसके साथ खड़े होने की बात कही। साथ ही इस रैली के दौरान 10 फौजियों का शाल, श्रीफल तथा पुष्प मालाओं से शिवसेना महानगर की ओर से सत्कार किया गया। यह रैली राजकमल से आरंभ होकर जयस्तंभ मालवीय चौक होते हुए इरविन चौक पहुंची, जहाँ पर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। गत रोज अजित पवार गुट वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नागपुर में विदर्भ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष सांसद प्रफुल्ल पटेल, अमरावती संभाग के समन्वयक विधायक संजय खोड़के एवं विधायक सुलभा खोड़के प्रमुख रूप से उपस्थित रहकर उन्होंने मार्गदर्शन किया। साथ ही इस सम्मेलन में अमरावती शहर राकापा के किशोर भुयार, किशोर देशमुख, अविनाश मार्टिकर, गणेश सवाई, गुट्टू धर्माले, उमेश महल्ले व मंगेश मनोरे सहित अनेक पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया।
मामूली हवा के कारण ही शहर सहित संपूर्ण जिले में बिजली आपूर्ति खंडित हो जाती है। इस कारण नागरिक परेशान हो गए। इस मुद्दे पर तहसील कांग्रेस कमेटी की तरफ से गुरुवार 22 मई को महावितरण कार्यालय पर हल्ला बोल किया गया। बेशरम का पौधा देकर महावितरण की कार्य प्रणाली का निषेध करते हुए ठिया आंदोलन किया गया। उप कार्यकारी अभियंता के लिखित आश्वासन के बाद आंदोलन स्थगित किया गया। अमरावती वृत्तपत्र वितरण व सहवितरक संगठन ने समाचार पत्रों की कीमत 7 रुपए करने और 2 रुपए 10 पैसे कमीशन देने की मांग रखी है। संगठन ने सभी समाचार पत्रों को एक पेज का निवेदन देकर सैकड़ों वृत्तपत्र विक्रेता और सह विक्रेता के हस्ताक्षर इस निवेदन पर दिए हैं। उनका कहना है कि महंगाई के इन दिनों में ऐसा करना आवश्यक है। उन्होंने मांग पूरी न होने पर आगामी 29 मई से 3 दिनों के लिए वितरण बंद करने की धमकी दी है। संगठन के अध्यक्ष सुमित इंगोले ने निवेदन में कहा कि समाचार पत्रों को पुरवनी साथ देने के लिए 50 पैसे अतिरिक्त दिए जाए। शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता टेस्ट 2025 की परीक्षा आगामी 27 मई से 5 जून के दौरान ली जाएगी। इस परीक्षा का टाइम टेबल जल्दी उम्मीदवारों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। उक्त आशय की जानकारी देते हुए महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे की आयुक्त अनुराधा ओक द्वारा कहा गया कि महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद द्वारा दिए जाने वाले प्रवेश पत्र एवं परिषद की वेबसाइट पर दर्ज निर्देशों का सभी अभ्यर्थियों द्वारा कड़ाई के साथ पालन किया जाना चाहिए। गर्मी और बारिश की लुकाछुपी के बीच पश्चिमी क्षेत्र में भी नागरिक घंटों अचानक बत्ती गुल होने से परेशान हो गए हैं। बच्चे और बूढ़े उमस के मारे हैरान परेशान होने की शिकायत नागरिकों ने अमरावती मंडल से की। उनका आरोप है कि जरा हवा पानी आते ही घंटों बत्ती गुल हो जाती है, जिससे नागरिक हलाकान होने के साथ ही उनके काम धंधों पर भी असर पड़ रहा है। रमाई ब्रिगेड और जीवन विकास फाउंडेशन ने आगामी 27 मई को रमा देवी अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस उपलक्ष्य में भीम टेकड़ी में 5000 भीम सैनिकों की मानवंदना का आयोजन किया है। यह ऐतिहासिक आदरांजलि कार्यक्रम राजेंद्र उर्फ राज वाटानी ने आयोजित किया है। यह जानकारी आज दोपहर मराठी पत्रकार भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में दी गई। बताया गया कि डॉक्टर रामपाल महाराज धारकर सप्त खंजरी वादक और उनके साथ प्रबोधनात्मक कार्यक्रम पेश करेंगे। प्रत्येक से एक मोमबत्ती लेकर आने का आयोजकों ने आह्वान किया है। रंगारी गली स्थित श्री राधाकृष्ण मंदिर के 125 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित पाटोत्सव भव्य दिव्य और चिरस्मरणीय रहा। राधाकृष्ण सेवा समिति के उत्साह और पहल से आयोजित पाटोत्सव में न केवल हजारों श्रद्धालु उपस्थित और श्रद्धापूर्वक सहभागी हुए, अपितु गौमातों को साथ लेकर निकाली गई पालकी शोभा यात्रा गाजे बाजे से सक्करसाद, जवाहर गेट, प्रभात चौक, तहसील रोड, टैगोर चौक होते हुए मंदिर पहुंची। विधायक संजय और सुलभा खोड़के ने भी न केवल पालकी उठाई, उन्होंने पूरे समय उपस्थित रहकर माहेश्वरी समाज की उक्त जरूरत काम आने पर तत्पर रहने की बात कही। विश्वविख्यात खेल संस्थान हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल ने आज अपनी परंपरा का निर्वहन करते हुए भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया। समाचार लिखे जाने तक 100 से अधिक डोनर्स ने स्वयं स्फूर्ति से रक्तदान किया था। प्राध्यापक डॉक्टर माधुरी चेनके और मान्यवरों के हस्ते रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र दिया गया। व्यायाम प्रसारक मंडळाचे आदरणीय प्रधान सचिव क्रीडा महर्षी पद्मश्री प्रभाकररावजी वैद्य यांचा वाढदिवस हा 25 मेला आहे। त्यानिमित्त आज 24 मेला ब्लड डोनेशन कॅम्पचं आयोजन इथे करण्यात आलेलं आहे आणि याचा उद्देश आहे की ब्लड डोनेशनच्या मार्फत लोकांचे आपण जीव वाचवू आणि ब्लड हा अतिशय महत्त्वाचा पार्ट आहे। आज विज्ञानाने किती प्रगती जरी केली तरी ब्लडची निर्मिती आजपर्यंत करू शकलो नाही। पिछले 19 साल से खेती करने वाले किसानों की सराहना कर उन्हें पुरस्कार देने का राजीव गांधी कृषि विज्ञान प्रतिष्ठान अमरावती का उपक्रम है। इस वर्ष के पुरस्कार वितरण की शुरुआत 21 मई से शुरू की गई है। इस बार अमरावती तहसील के अंगोडा के 9 उत्कृष्ट बैलजोड़ी सहित बैलजोड़ी संचालकों को पुरस्कार देकर इस पुरस्कार वितरण समारोह की शुरुआत की गई। विशेष यानी कृषि क्षेत्र में कार्यरत विविध 21 व्यक्ति का चयन कर उनके खेतों में जाकर यह पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। अल मुशीर एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा वलगांव रोड स्थित नवसारी रिंग रोड पर जामिया उम्मुल कुरा आधुनिक मदरसे की नींव मौलाना मुफ्ती सलमान मंसूरीपुरी देवबंद के हाथों रखी गई। इस अवसर पर विदर्भ क्षेत्र सहित देशभर से आए अनेक प्रसिद्ध उलेमाओं और गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
मध्य प्रदेश का रहने वाला एक 24 वर्षीय युवक खेती के काम के लिए मुर्शी तहसील के पाला शिवार में रहता था। इस युवक का शुक्रवार 23 मई को विवाह हुआ था, लेकिन विवाह के 2 दिन पूर्व ही वह लापता था। शादी के दिन ही यानी शुक्रवार को सुबह इस युवक का शव शिरकेट थाना क्षेत्र के खेत के कुएं में बरामद हुआ। उस युवक की हत्या उसकी होने वाली पत्नी के प्रेमी ने ही की रहने की बात सामने आई है। इस कारण शिरकेट पुलिस ने कुछ घंटों में ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस सनसनीखेज घटना से परिसर में हड़कंप मच गया। मृतक युवक का नाम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में आने वाले पाटनाका ग्राम निवासी धर्मू मलियन उइके है, जबकि आरोपी का नाम मध्य प्रदेश के ही वलनी निवासी दयाराम वर्टी है। जगह के विवाद पर सगे भाई के पेट में चाकू से वार किया गया। चाकू से वार कर उसकी हत्या करने का प्रयास किया गया। 21 मई को सुबह 8 बजे के दौरान मंगरूल दस्तगीर थाना क्षेत्र के बातकुली में यह घटना घटित हुई। हमले में घायल युवक का नाम संतोष उत्तमराव डाकोरे है। पुलिस ने आरोपी गोपाल उत्तमराव डाकोरे को गिरफ्तार किया है। दरियापुर शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी तथा धार्मिक, सामाजिक व आध्यात्मिक क्षेत्र में अग्रसर रहने वाले रोशन अग्रवाल और उनकी पत्नी मयूरी अग्रवाल अपने बेटे के साथ दुपहिया वाहन पर सवार होकर एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। तभी बीच रास्ते में जंगली सुअर की टक्कर में वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घटनास्थल पर नागरिकों की भारी भीड़ जमा थी, लेकिन कोई इस दंपति को अस्पताल पहुंचाने तैयार नहीं था। उनका मासूम बेटा अपने माता पिता की जान बचाने के लिए नागरिकों से मिन्नतें कर रहा था, लेकिन कोई सामने न आने पर इस मासूम ने अपनी बेहोश पड़ी मां का मोबाइल लेकर दुकान के कर्मचारियों को घटना की जानकारी देकर बुलाया। जानकारी मिलते ही वे तत्काल घटनास्थल पहुंचे और अग्रवाल दंपति को अस्पताल पहुंचाया। मासूम की सतर्कता के कारण वह अपने माता पिता की जान बचाने में कामयाब रहा। अब इस दंपति की हालत खतरे से बाहर है। मासूम कृष्णम अग्रवाल के इस साहस की सर्वत्र चर्चा की जा रही है। दारनी से हरिसाल की तरफ जाने वाले दुनी से लवादा मार्ग पर 2 मोटरसाइकिल की आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में एक की मौत और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। जख्मी को दारनी के उप जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। मृतक की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई, लेकिन वह मध्य प्रदेश के बालपट चौखंडा का रहने वाला बताया जा रहा है। मुर्शी तहसील के दापुरी फाटा के पास तेज रफ्तार से आ रहे कंटेनर ने एक दुपहिया सवार को जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में दुपहिया सवार की मृत्यु हो गई। यह घटना शुक्रवार 23 मई को रात 8:30 बजे के दौरान मुर्शी वरुड मार्ग पर घटित हुई। हादसे में मृत व्यक्ति का नाम डोंगर यावली निवासी प्रकाश गावंडे है। आज दोपहर मावली जागीर थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में बाइक सवार की मौके पर ही जान चली गई। हादसे के बाद दुपहिया जलकर खाक हो गई। उसका नंबर भी पता नहीं चल पाया। बड़े प्रयासों से पुलिस ने पहचान करने में सफलता पाई। उसका नाम जितेंद्र वसंत गिरासे बताया गया है। वह कारला निवासी था। बाइक से दिगर गवान से अमरावती आ रहा था। ट्रक चालक की खोज शुरू करने की जानकारी पुलिस ने दी है। सेकंड हैंड कार खरीदने बेचने वाले मुनाफे का लालच देकर एक जालसाज ने एक महिला से 18,80,000 रुपए ठग लिए। दिलचस्प बात यह है कि महिला का विश्वास हासिल करने के लिए आरोपी ने उसे व्हाट्सएप पर 8 अलग-अलग कारों के फर्जी दस्तावेजों की तस्वीरें भेजी। यह घटना चांदू रेलवे तहसील के कलम गांव में हुई और पुलिस ने इस संबंध में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम ऋषभ सुकाले कलम गांव निवासी है। दुपहिया पर बैठे एक 8 वर्षीय बालक ने गाड़ी पर लगी चाबी घुमाकर वाहन शुरू कर दिया। वाहन अचानक आगे चल पड़ा। उसी समय सामने से आती कार को देखकर एक व्यक्ति बच्चे को बचाने के लिए दौड़ा। इस चक्कर में वह बच्चे के साथ नीचे गिर पड़ा। तभी संबंधित कार ने उसे पैर कुचल दिया। घटना के बाद संबंधित बच्चे के पिता ने जख्मी व्यक्ति को हर संभव सहायता करने का वादा किया। जांच में उस व्यक्ति का पैर फ्रैक्चर रहने और ऑपरेशन करना आवश्यक रहने के बाद संबंधित व्यक्ति ने बताने पर उसने सहयोग करने से साफ इनकार कर दिया है। इस कारण जख्मी व्यक्ति ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज की। पुलिस ने बच्चे के पिता प्रवीण रोडगे के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। शादी के 8 दिन बाद ही पति प्रशिक्षण के बहाने बाहर गांव चले गया। 50 जेठ की घर की बहू पर बुरी नजर पड़ी। यह बात नवविवाहिता ने अपने पति और सास ससुर को बताई, लेकिन इसे गंभीरता से न लेते हुए विवाहिता पर ही मायके से पैसे लाने की मांग को लेकर अत्याचार किए जाने लगे। विवाहिता जब गर्भवती हुई तो उसके साथ बेदम मारपीट की गई। इस कारण उसका गर्भपात हो गया। अत्याचारों से त्रस्त विवाहिता आखिरकार मायके अमरावती आ गई और उसने राजापेट थाने में शिकायत दर्ज की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर पति, सास, ससुर और जेठ के खिलाफ अपराध दर्ज किया। युवती को उसका फोटो और वीडियो व्हाट्सएप पर मंगवाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। इस बाबत सवाल करने पर युवती के भाई और उसकी मां को जान से मारने की धमकी दी गई। मुर्शी थाना क्षेत्र में घटना घटित हुई। संदिग्ध आरोपी का नाम मोहम्मद इश्तियाक खान अली है।
अमरावती शहर पुलिस की अपराध शाखा यूनिट 1 के दल ने गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पेट्रोलिंग के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए अलग अलग स्थानों से शराब की अवैध तस्करी से बिना लाइसेंस ढुलाई करने वाले 3 आरोपियों को पकड़ा तथा उसके पास से 1,76,000 रुपए का माल जब्त कर तीनों आरोपियों को गांधीनगर पुलिस के हवाले किया। पकड़े गए आरोपियों के नाम शोएबुद्दीन, सिराजुद्दीन, शतनिक, मधुकर पोटे व सनी समाधान वाकोड़े बताए गए हैं। नए पुलिस कप्तान अरविंद चावरिया के पद संभालते ही शहर पुलिस ने अवैध धंधों के खिलाफ जोरदार अभियान छेड़ दिया। आयुक्तालय क्षेत्र के लगभग सभी थाना की परिधि में पुलिस ने अवैध शराब और जुआ अड्डों पर काफी संख्या में कार्रवाई की। अवैध शराब के 10 अड्डों पर दबिश दी गई तो जुए के 11 अड्डों पर छापे मारे गए। पुलिस सूत्रों ने अमरावती मंडल को बताया कि शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत भी कार्रवाई की गई। चाकू, तलवार, ड्रग्स, जुआ बिल्कुल बंद नहीं होने की बात नए पुलिस आयुक्त ने कही, इसलिए सभी के विरुद्ध मुहिम छेड़ते हुए कार्रवाई जारी है। विगत 19 अक्टूबर 2024 को साईनगर परिसर स्थित राठी कॉम्प्लेक्स में किराए से रहने वाले अथर्व शंकर बोचरे नामक महाविद्यालयीन छात्रा की रॉयल एनफील्ड कंपनी की बुलेट किसी अज्ञात ने चुरा लिया था। इस मामले में जांच करते हुए राजापेट पुलिस के दल ने MIDC परिसर से शोएब खान, इरसाल खान इसको गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उसके पास से चोरी का बुलेट वाहन भी जब्त किया गया। विविध कारणों से काम में लापरवाही बरतने का कारण बताकर ग्रामीण पुलिस के दल ने 6 पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया है। ये कार्रवाई पिछले 20 दिनों में प्रभारी पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत ने की है। 6 जवानों में 2 पुलिस जमादार तथा शेष 4 पुलिस सिपाही के रूप में विविध पुलिस स्टेशनों में कार्यरत थे। बुल्डाना जिले के मलकापुर शहर के बोथवड नाका के निकट वानखड़े पेट्रोल पंप के पास शुक्रवार 23 मई को वाहनों की जांच जारी रहते एक कार में मलकापुर शहर पुलिस को 1,97,50,000 रुपए बरामद हुए। इस प्रकरण में पंचनामा कर वाहन सहित संपूर्ण रकम जब्त की गई। साथ ही नागपुर के आयकर विभाग को जानकारी दी, लेकिन पुलिस ने वाहन में सवार 2 लोगों के नाम भी घोषित किए। अकोला के LCB के दल ने मलकापुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए बुल्डाना अपराध शाखा के सहायक पुलिस उपनिरीक्षक गजानन देवचंद माली को 14,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। यह कार्रवाई शुक्रवार 23 मई को मलकापुर नांदोरा रोड पर शिवनेरी ढाबे के पास की गई। चिखली तहसील अंतर्गत उदयनगर अमडापुर मार्ग आयशर ट्रक द्वारा जोरदार ट्रक मार दिए जाने के चलते दोपहर सवार की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त दीपक प्रहलाद उखाले के तौर पर हुई है, जो अपनी दोपहिया पर मां व पत्नी को लेकर दासाला से चिखली की ओर जा रहा था और उदयनगर बस स्थानक पर उसने अपनी मां व पत्नी को बस में बिठाकर आगे भेजा। वह अकोला के दोपहिया पर चिखली और रवाना हुआ, लेकिन बीच रास्ते में दीपक उकाले की भीषण हादसे का शिकार होकर मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस का दल मौके पर पहुंचा और गंभीर रूप से घायल उकाले को चिखली अस्पताल में भर्ती कराया गया, परंतु डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। बुल्डाना के पुलिस अधीक्षक शिव पानसरे के अमरावती SRPF पद पर स्थानांतरण के आदेश को कैट द्वारा स्टे दिए जाने की खबर है। पानसरे को बुल्डाना के SP नियुक्त हुए मात्र 6 माह ही बीते थे। ऐसे में उन्होंने कैट में अनुरोध किया कि ट्रिब्यूनल के पानसरे को राहत देते हुए बुल्डाना से उनके स्थानांतरण पर रोक लगाई दी जाए। नागपुर के गिट्टी खदान पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत एक बेहद लज्जास्पद और घृणास्पद घटना उजागर हुई, जब घुड़सवारी के प्रशिक्षण केंद्र में सूरज उर्फ छोटा सुंदर खोबरागढ़े नामक युवक ने घोड़े के शावक के साथ अनैसर्गिक कृत्य किया। यह पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हुई, जिसके सामने आते ही पुलिस ने सूरज उर्फ छोटा खोबरागढ़े के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया। इस घटना के सामने आते ही नागपुर शहर में तीव्र संताप की लहर देखी जा रही है।